हमारा मन और हमारा चित्त, इनका बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। यदि हमारा मन सांसारिक भोगों का संकल्प विकल्प करना बंद कर दे और हमारे चित्त की एक एक वृत्ति भगवत चिंतन में लग जाए, तो इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख होकर, मन के अधीन होकर ये प्रभु में लग जाएं। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भोक्ता इंद्रियां हैं, इनका मुखिया मन है, इनका चिंतन कराने की प्रवृत्ति चित्त है, और विषय भोगों में सुख है ऐसी बुद्धि है, और मैं सुख भोग रहा हूं ऐसा अहम है। यही दुर्गति का कारण है। दुख क्लेश चिंता भय शोक बंधन यही है। जब इंद्रियां मन के अधीन हो गई, मन प्रभु के चरणारविंद के सुख में ही निमग्न रहने लगा, बुद्धि का निश्चय एकमात्र श्यामा श्याम के सिवा कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, अहम प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो गया, तो जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा, ऐसा अनुभव हो गया। जहां ये बंधन भ्रमात्मक हटा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। आप भावना भी नहीं कर सकते, संसारिक शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमानंद सुख कैसा होता है, क्योंकि जितनी भी रची हुई सृष्टि वो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका माया है। यहां परमानंद की कहीं कोई अनुभूति की बात ही नहीं है। जब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा, या प्रेम नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा। बड़ा कठिन है मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाना। बातें बना लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, वाहवाही इकट्ठा कर लेना, खूब धन एकत्रित कर लेना, खूब नाना प्रकार के भोगों को भोगना, ये कोई खास बात नहीं है। ये स्वाप्निक है, ये एक अच्छा स्वप्न है, लेकिन जब जगेंगे तो खाली हाथ होंगे। स्वप्न का कोई भी वैभव भोग सामग्री परिवार जागृत होने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, 100% झूठा। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ संपूर्ण संसार है, जब आप भगवदानंद का जरा भी अनुभव करेंगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्म तत्व को जान लेने के बाद संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल, व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल देखा, पर जब जगे तो कुछ नहीं था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक पूरा का पूरा जितना ब्रह्मा ने रचाया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामयु केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना कुछ है ये सब जादू का तमाशा है, माया है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें मत फंसो। ये सब बार बार जन्म मरण का चक्र बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक एकमात्र सच्चिदानंद में वृत्ति लगा दे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वृत्ति को नाम में लगाना है, नाम में जीवन करना है।
अब समस्या ये है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां तो भोगों में लगी हैं, कैसे परमात्मा तत्व में लगे? तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वशी कर तुम सक्यो नहीं नहीं मनागिंद्रिय गणो, गुणो भूनैन्येकोऽपि प्रविशति सदा दोष निचयः। क्वायामः किं कुर्मो हरि हरि मयि सोऽप्य करुणः। श्ववासं श्रीवृन्दावन वितरमानन्यगतिकम्। क्या करूं, कहां जाऊं? क्वायामः, कहां जाऊं? किम कुर्मो, क्या करूं? हे हरि वशी कर तुम शक्यो नहीं नहीं मनागिंदी गुणों। ये बहुत चंचल है मन, ये बहुत गंदी है इंद्रियां, बार बार भोगों में फंसा रही। हे मेरे हरि कहां जाऊं, क्या करूं? ये मेरे वश में नहीं हो रही। सच्चाई की बात यही है। बातें बना लेना, ज्ञान की बातें उपदेश कर लेना बहुत सरल है, पढ़ लो सुना दो, लेकिन इनको अपने आचरण में उतार लो। सोई महात्मा, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने अंतःकरण को चलाना, ये महात्मा का लक्षण है। मन और इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से भोगों में छोड़ देना, ये विषयी पुरुष का लक्षण है। प्रायः बहुत संभालने पर भी, बहुत वर्षों तक इनको संयम में रखने पर भी कभी अहंकार न कर ले कि मैं संयमी हो गया, मैं जितेंद्रिय हो गया। जब तक प्रभु का मिलन ना हो जाए तब तक मन और इंद्रिय पर विश्वास न करे कि मैं अमुक भोगों का विजयी हूं, त्यागी हूं। नहीं, कभी भी फिसल सकते हो। इसलिए आजीवन भगवत मार्ग के पथिक सावधान रह करके कभी गर्व नहीं कि मैं जितेंद्रिय हो गया, मैं मनोनिग्रही हो गया, मेरा क्या माया बिगाड़ सकती। नहीं, शिव विरंचिका मोहई को है बपुराण। और कौन बेचारा माया से युद्ध कर सकता है जब ये बड़े बड़े। तो क्या करें, बड़े मत बनो, छोटे बन जाओ, दैन्य हो जाओ। तृणादपि सुनीचेन, कोई नहीं तुमसे प्रश्न करेगा, न माया न भगवान। प्रश्न करते हैं जिनको बहुत अभिमान है कि हम जितेंद्री हैं, हम मनोनिग्रही हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, तो प्रश्न हो जाता है, ये देखो दो इसका उत्तर। यदि छोटे बन जाओ, तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, तिनके के समान नीच, दूसरों को मान देते हुए स्वयं अमानी, कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा भक्त निरंतर भजन परायण रहता है, उसकी इंद्रियां चंचल होती ही नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से वो शांत हो जाती हैं। इस रहस्य को समझिए। अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। यदि आप अपने में थोड़ा भी सद्गुण का अभिमान करेंगे तो माया प्रश्न कर देगी। माया के प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान की कृपा पात्र की ही क्षमता है, दूसरे की नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि हे हरि कहां जाऊं, क्या करूं? ये इंद्रियां, ये मन मेरे वश में नहीं है, और बिना इनके वश में हुए भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रविशति सदा दोष निचयः, ये सदैव दोष वाले कार्य में ही लगी रहती है, पापाचरण कराने के लिए प्रेरित करती रहती है।
ये इंद्रियां, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो, ये छू लो, नाना प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक उपाय मुझे समझ में आया है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मुझे एक उपाय समझ में आ रहा है कि यदि वृंदावन धाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया जाए तो सब ठीक कर देगा। ये बड़ी अद्भुत महिमा है। कैसे ठीक कर देगा? जब आप श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेंगे तो वृंदावन आपको किसी महापुरुष से मिला देगा। महापुरुषों का दर्शन, संभाषण, उपदेश अमोघस्य, जैसे भगवान का बाण कभी लक्ष्य वेदे बिना वापस नहीं लौटता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही जिसको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो देवर्षि नारद जी कहते हैं अमोघस्य, पर शर्त है अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना कठिन है। 4 दिन श्रद्धा तो कोई भी रख सकता है, लेकिन आजीवन उन पर कभी दोष दर्शन न हो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, धैर्य पूर्वक उनके आश्रित बने रहो, वो प्रभु के द्वारा आपका संबंध कराया गया है। जो हम किसी महापुरुष से मिलते हैं ये हमारे सुकृत नहीं है, ये हरि कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। भगवत अनुग्रह से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हमारे दुष्संग का नाश हो जाता है। सर्व संगोपहो हिमाम, जो संत संग है वो समस्त संगों से आपको अलग करके एकमात्र श्री भगवान में आसक्ति प्रदान कर देगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं आप श्रीधाम वृंदावन का अनन्य आश्रय ले लो। वास सब कोई नहीं कर पाएगा। यहां का वास करना वही फल जो वास करने से मिलता है आश्रय से मिल जाएगा। आश्रय ले लो तो आपको पता नहीं कौन महापुरुष है। संत महापुरुषों की पहचान केवल भगवान जानते हैं, या उसी कोटि का महापुरुष हो तो जानते हैं, अन्यथा नहीं। तो श्रीधाम वृंदावन महापुरुषों की खेती है। जैसे गन्ने की खेती, एक से एक गन्ना, ऐसे ही खेती है, प्रेम खेत इसे कहा गया है। अद्भुत खेत महामनमथ को, महामनमथ महाप्रेम को कहते हैं। काम भी मन को मथता है, इसलिए उसे भी मनमथ कहा गया है, और प्रेम भी मन को मथ करके निर्विकार करके प्रियालाल में कर देता है, इसलिए इसको भी मनमथ कहा गया है। प्रियालाल की लीला गायन में जहां मनमथ शब्द आवे, काम शब्द आवे, तो उसका अर्थ सीधा प्रेम होता है। और संसार के संबंधों में अगर प्रेम भी शब्द कहा जाता है तो काम ही है। देह भाव को लेकर जो भी राग होता है उसे चाहे प्रेम कहो, आसक्ति कहो, काम कहो, मोह कहो, वो है। विशुद्ध अनुराग प्रेम सार्थक होता है स्वरूप में, आत्म तत्व में, देह में नहीं। आत्माओं की परम आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वरों के परम ईश्वर जिन्हें कहते हैं, वो हमारे प्रभु नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज हैं। उपासक को जब साधु संग मिले तो समझ ले हमारे इस संसार चक्र का अंतिम जन्म है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके हमें साधु समागम दिया है। अध्यात्म का प्रभाव तभी पड़ता है
जब ना अर्थ लिया जाए और ना अर्थ दिया जाए। अर्थ लेने की भावना से अध्यात्म का उपदेश देने पर रंग नहीं चढ़ेगा, और अर्थ दे करके अब अध्यात्म सुनने से अर्थ की प्रधानता होने के कारण, रजोगुणी वृत्ति होने के कारण, दैन्यता ना होने के कारण वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिसके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, केवल भगवदानंद लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को रख करके चर्चा की जाए, और केवल भगवत कृपा है इसलिए मुझे साधु संग मिला, सुनने को मिला, ये भाव रखा जाए तो कथन और श्रवण से निश्चित भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। जब तक भगवदानंद के सिवा और कोई आकांक्षा अंदर रखी जाती है तो उसे कपट कहते हैं। यदि कपट रख करके अध्यात्म की चर्चा की जाए तो उसका कोई प्रभाव न कथन करने वाले पे पड़ता है, न श्रवण करने वाले पे पड़ता है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। ये जो भगवत चर्चा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये आत्म सुख के लिए गान की जा रही है। मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति रुपया पैसा भोग सामग्री प्रणाम नमस्कार वाहवाही, ये सब इसका लक्ष्य नहीं। अगर ये लक्ष्य है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, न कथन से न श्रवण से। यदि भगवद आनंद लक्ष्य है तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। सुनने मात्र से प्रियालाल के चरणों की प्रीति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। गायन करने से, श्रवण करने मात्र से संपूर्ण विश्व के पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई भी कहीं भी हो, यदि वो कान में भगवत चर्चा सुन ले तो श्रवण द्वार जाकर हृदय के संपूर्ण मलिनताओं का, पापों का ये शब्द नाश कर देंगे। क्योंकि निष्काम निर्विकार चिदानंद भाव की प्राप्ति के लिए लक्ष्य करके जब चर्चा होती है तो उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं आप वृंदावन आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, इस रज में बैठकर चर्चा सुनो, तुम्हारे हृदय में निश्चित कोई न कोई शब्द अपना अधिकार कर लेगा। और एक शब्द पकड़ लिए पूरे सत्संग में तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा पक्का। श्रीपाद कह रहे जाति प्राण धनानि यान्तु सुयसो राशि परीक्षीयताम् सद्धर्मा विलयम प्रयान्तु सततम सर्वैश्चर्निर्भर्त्स्यताम् आधिव्याधि सतेन जीर्यतु वपुर्लुप्तो प्रतिकारतः श्री वृंदा विपिनम तथापि न मनात् त्यक्तुम ममास्ताम मतिः। न तुम्हारी जाति काम में आएगी, न तुम्हारे प्राण किसी काम के रहेंगे, न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा परिवार, सब यही छूट जाएगा। देखो, जो पंचभूत हैं वो सबके एक ही हैं। पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, जैसे हमारा वैसे ही आपका। इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है कि 80% हमारा, 75% आपका, 100% उनका, ऐसा नहीं। 100% पंचभूतों से जैसे ये बना है ऐसे आपका बना है, और 100% जैसे हमारा भगवान का अंश स्वरूप है आत्मा, वैसे ही आप सबके किंचन मात्र कोई अंतर किसी से नहीं। ये जो विविध प्रकार के धर्म, लोक धर्मों की व्यवस्था की गई है,
वो भगवत प्राप्ति के लिए की गई है। एक दूसरे पर घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच इसके लिए नहीं की गई। एक लोक धर्म है। पर जब आप भागवत धर्म में स्थित होने की बात सोचेंगे तो तेज लोक धर्मान, श्री भगवान ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी के रूप में। उन्होंने सारी व्यवस्था की युग धर्म के अनुसार। वही भगवान श्री राम जो हरि हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, सबरी जी के सामने बैठे कुश की चटाई पर, बड़े बड़े योगियों के द्वारा पावन किए हुए हृदय कमल में जिनका पधारना कठिन होता है, सबरी माई के सामने बैठे हुए। कौन है सबरी मैया? सब दंडकारण्य के ऋषि बड़ा ऐसा भाव रखते थे। दूर दूर एक तो भीलनी, दूसरे स्त्री, तीसरे कुरु, मतंग ऋषि सबरी की भावना को पहचाना और अपने पास में कुटिया बनाई और कहा, बेटा तुम निश्चिंत होकर यहां भजन करो। ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जन क्यों नहीं समझ पाए सबरी जी को कि इतनी उच्च कोटि की महान भक्ता है? क्योंकि उन्हें अपने ब्रह्मणत्व का, अपने तप का, अपने साधन का, मैं महान हूं क्योंकि ब्रह्म ऋषि हूं, ब्रह्मणत्व है। ये भगवान किसी की भी कुटिया में नहीं गए, किसी की तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ देखा जो सबरी जी पर भाव रखते थे। तो उनसे पूछ लेते थे कि सबरी मैया का आश्रम किधर है। संभाषण कर लिया, देख लिया, आश्रम किसी के नहीं। और जो ऐसा सोचते थे कि मैं तो इतने हजार वर्ष से तप कर रहा हूं, भगवान तो मेरे यहां आएंगे ही, भगवान ने देखा भी नहीं, संभाषण भी नहीं किया। आश्चर्य है, भगवान सबरी जी के सामने कुशासन में बैठे हुए हैं। सबरी जी एक एक बेर भगवान को दे रही है, जो रोज भाव से चयन करती थी। भगवान उसे बखान बखान के पार है। फिर भगवान सबरी जी की स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके वो भगवत धाम जा रहे, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण करे। सबरी जी में तो संपूर्ण प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, जो नवधा भक्ति के बाद होती है। भगवान ने उसमें कहा कि जाति पाति कुल कर्म बढ़ाई, ये सब मुझे ये कोई रिझा नहीं सकता। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं मानो एक भगति कर नाता, एकमात्र मैं भक्ति का नाता मानता हूं। और वो किसी के अहोवत्सो पचतो गरीयान यज्ञभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, वो चांडाल भी जगत पूजनी हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवत नाम हो। जो भगवान का भक्त हो, चरणोदक लेकर पीना चाहिए, वो चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्मा हो। और जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो कोई भी हो, वो इस सच्ची मानो वही स्पर्श करने योग्य नहीं है जो भगवान से विमुख है। और जो भगवान के सन्मुख है वही सर्व पूजनीय, सर्व वंदनीय है। ये केवल एक मर्यादा बनाई गई लोक व्यवहार के संचालन के लिए। सत्य वस्तु ये है कि जो ये शरीर है वही सांप के शरीर है, जो ये आत्मा है वही सांप की एक आत्मा है। इतना भी भेद नहीं, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई के चरण छूता है तो वो महान नहीं हो गया है, वो नीच नहीं हो गया छोटा भाई, वो बड़ा महान नहीं हो गया। एक मर्यादा है लोक व्यवहार की,
तत्वतः दोनों में एक ही आत्म तत्व है, दोनों के एक ही पांच भौतिक शरीर से निर्माण हुआ। ये जो जाति है, जो शरीर है, जो प्राण है, जो धन है, जो परिवार का संबंध है, ये केवल लोकवत है। एक ऐसे चंद दिनों में सब छूट जाएगा। ना ये पहले मिला था, ना ये बाद में रहेगा। ये बीच में कुछ समय के लिए, जिसे तुम बहुत लंबा समय समझते हो, 70 वर्ष 80 वर्ष, ये कुछ नहीं है। विचार करके देख लीजिएगा। श्रीपाद कह रहे ये सब नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। जिसलिए आए हो, खास बात उसको तुम भूल गए हो। तुम परम धर्म की प्राप्ति के लिए आए हो। सावई पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिली, जीवन का कोई लाभ आपने प्राप्त नहीं किया। यदि आपको भगवत नाम जप, भगवत लीला गुणानुवाद, भगवत धाम आश्रयवास, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया, तो अब आपके कल्याण में, परम पद की प्राप्ति में कोई संशय नहीं। हां, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि आपका कोई निरंतर तिरस्कार करे तो भी भजन को छोड़ना मत और भजन को खर्चा मत होने देना। श्रीपाद कह रहे प्रयांतु सततम सर्वैश्च निर्भरताम। तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, नाराज मत होना, नहीं तुम्हारा भजन खर्चा हो जाएगा। सह जाना तो तुम्हारे रहे हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, भजन सुरक्षित, भगवत प्राप्ति। ये युक्ति है अपने भजन को बचाने की, भजन को बढ़ाने की, भजन को पचाने की। बहुत जरूरी है ये सहनशीलता। और कह रहे मेरे शरीर को सैकड़ों व्याधियां, रोग आ जाए तो भी निश्चिंत रहना, चिंता मत करना। ना भजन छूटने पावे और ना भजन का प्रयोग करना, तो निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। होता क्या है, 2-4 माला जपा, जहां समस्याएं आई तो भजन भी छूटा और संकल्प भी बना दिया कि प्रभु जो कुछ भी भजन साधन हुआ ये हमारी कामना पूर्ण हो जाए। अगर उसके समान भजन है तो हो जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, तो आस्तिकता भी आपकी नष्ट हो जाएगी। ये परमार्थ है, इसको अंदर से समझने की चेष्टा करो। बाहरी व्यवहार नहीं है, ये अध्यात्म है। लेश मात्र भी भजन छूटने की इच्छा ना रह जाए। ये कैसे होता है? जब भजन से बढ़कर कोई सुखद वस्तु लगती है, व्यक्ति लगता है, परिस्थिति लगती है, तो भजन छूट जाता है। ये आप बहुत धैर्यपूर्वक पकड़िए। भजन से बढ़कर जब कुछ लगेगा तभी छूटेगा भजन, नहीं छूटेगा। रक्षति संसार भयात् सदोष मप्य शेष देह भृद वृंदम वृंदावनमिति तेन प्रथितं तन्नोमि काननम किमपि। यहां का एक प्रभाव है कि चाहे जितना पापी नीच दोष युक्त पुरुष हो, जहां वृंदावन का आश्रय और करुणा से कहीं उसको कुछ दिन वास करने की रुचि हुई, तो प्राणी समूह के समस्त पाप और दोषों का नाश करके अनिर्वचनीय भाव अंदर भर देना, यह धाम की कृपा। सत्य सत्य सत्य, अनिर्वचनीय भाव हृदय में भर देना, ये धाम की कृपा। कैसे वाणी की सामर्थ्य नहीं कि श्रीधाम वृंदावन की कृपा की बात बता सके। अपार असीम करुणा वरुणालय। तन्नोमि काननम किमपि, मैं नमस्कार करता हूं कि जिन इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, ये पापाचरण ही कराती रहती हैं। ऐसा पापी पुरुष, दोषयुक्त पुरुष कहीं किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम आने जाने लगा, सत्संग सुनने लगा,
बिहारी जो राधा रमण राधा वल्लभ लाल इनके दर्शन करने लगा, धाम की कृपा से ऐसा अनिर्वचनीय भाव जाएगा कि परिवर्तन हो जाएगा, वो दोष रहित हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है, 30-30 वर्ष से व्यसन कर रहे हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और आदि आदि, और वृंदावन से शब्द गया, मिले बाद में पहले निर्विकार हो गए। ये चमत्कार कैसा श्रीधाम वृंदावन का कि भूमि में बोला गया शब्द गया और उसका परिवर्तन कर दिया, और जिसका शरीर वृंदावन आया, यहां की रज लगी, उसमें अनिर्वचनीय भाव आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। सात्विक आचरण वाले महापुरुषों के द्वारा परम मंगल होता है और वही सिद्धि प्राप्त करना उचित है। इस कोटि के ये सब भगवान शंकर स्वरूप हैं, इनको केवल प्रणाम है, ना इनके आचरण अनुकरणीय है, ना इनकी स्थिति परिचय में आ सकती है। तो कैसे सिद्ध हुआ जाए? श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि जो यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। ये है आचार्य कोटि से सिद्ध हुए महापुरुषों का स्वभाव स्थिति। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, जिनके संपूर्ण कर्म का आरंभ कामना से या संकल्प से नहीं होता है, स्वाभाविक। चलो परिक्रमा चलते हैं, तो ऐसा कर लिया, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं कि बैठे बैठे कामना का चिंतन हुआ, इसका फल ये होगा, इसका फल। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ना कोई कामना और ना कोई संकल्प, जिसके ऐसे कर्म होते हैं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, और जो ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके कर्म भस्म हो चुके हैं, वो परम ज्ञानी, वो पंडित जन कहे जाते। पंडित जन में भगवत प्राप्त, पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी महात्मा को ही पंडित कहते हैं। जो विषयों का बार बार चिंतन होता है तो विषयों की कामना होती है, कामना से विषय भोग की इच्छा होती है। जो कामना हुई संकल्प बना विषय भोग, इसे संसारी पुरुष कहते हैं। ये बंधन युक्त पुरुष है। जायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामा क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये सर्वनाश बंधन कारक बार बार विषयों का चिंतन, उनकी कामना, उनका संकल्प, चाहे वो जीवन में उपयोगी वस्तुएं हो, सुख देने वाली हो, उसकी कामना होती, उसका चिंतन होने पर उसका संकल्प बनता है, उनकी क्रिया होती, इसी में सारा संसार फंसा है। ध्यान दीजिए, चाहे जितनी उपयोगी वस्तु हो उनका चिंतन होता है, उसकी संकल्प वृत्ति बनती है, कामना के बाद फिर क्रिया होती है और इसी का परिणाम भोगना पड़ता है। वो शुभ हो या अशुभ दोनों बंधन कारक हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, निरंतर प्रभु के चिंतन में निमग्न हैं, तो उनका विषय चिंतन नहीं होता। इसीलिए कोई भी विषय भोग उनकी कामना से नहीं होते। भोजन सामने आ गया, पूर्वाभ्यास वश वो पाया जा रहा है। पूर्वाभ्यास यदि मीठा का है तो मीठे की तरफ ही आंख बढ़ेगा, उनकी कोई स्वाद की बुद्धि नहीं है, लेकिन स्वाभाविक हो रहा है। बिल्कुल ये समझो कि जैसे दर्पण के सामने आप जाओगे तो जैसे हो वैसा दिखाई देगा आपका प्रतिबिंब। ऐसे उन महापुरुष के सामने उनको दर्पण समझो, जैसे तुम गए वैसे तुम्हें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपसे ठीक वैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि ये इस व्यवहार से बहुत परे हैं, क्योंकि उनके अंदर विषय चिंतन नहीं रहता, निरंतर भगवत चिंतन होता है। इसलिए उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती, इसलिए कोई संकल्प नहीं बनता, इसलिए बिना संकल्प की क्रियाएं हो रही। अब जो कामना और संकल्प करके क्रियाएं कर रहे हो कैसे पहचान पाएंगे?
उनका सारा कर्म बिना कामना और संकल्प का होता है। ये कामना और संकल्प दो बीज हैं संसार के, इसी से संसार वृक्ष में वो बंधा हुआ है। यद्यपि नहीं बंधा फिर भी बंधा है। कामना और संकल्प दो बात, इसी से कर्म होते हैं, इसी से उसको फल भोगना होता है। दो बातें, और ये दो बातें ज्ञान में या भक्ति में भस्म हो जाती हैं, कामना और संकल्प। तो बीज ही नहीं पड़ता कर्म का, वो कर्म अकर्म हो जाता है, वो बाध नहीं पाता है। कामना और संकल्प रहित, कामना और संकल्प, ये खूब भजन करो, उसी से जाएंगे। या सुंदर विवेक हो गया तो देह भाव रहित चिंतन है तो कामना नहीं, देह भाव रहित चिंतन है तो संकल्प नहीं। क्रियाएं होंगी, क्रियाएं जैसे ढलान में इंजन बंद कर दो, गाड़ी फ्री छोड़ दो, वो चलने लगेगी ना। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चलता है। इंजन बंद है, संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है, पर आपको क्रियाएं होती दिखाई दे रही। वो संकल्प रहित महापुरुष, समझ पाओ तो। जैसे ढलान में गाड़ी का इंजन बंद है, बिल्कुल पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा पर गाड़ी चल रही है, ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चल रहा है। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। जैसे रोड में पेट्रोल भी खर्चा होगा, इंजन भी चल रहा है, उसको चलाना भी है। ये संसार के रोड की यात्रा है। और जिनका काम हो गया उनका बंद इंजन पर गाड़ी चलती नजर आ रही है, वो क्रियावत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्म अकर्म है, क्योंकि ना कामना है ना संकल्प है, ना पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना इंजन चल रहा है, ढलान में गाड़ी जा रही है। यही दो बीज हैं संसार में बांधने वाले, कामना और संकल्प। इसीलिए संकल्प रहित जीवन, कामना रहित जीवन बनाने के लिए निरंतर नाम जप करो। सिद्ध महापुरुष में संकल्प और कामना नष्ट हो जाते, नहीं रह जाते, केवल कर्म होते रहते। इंजन बंद है, पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, केवल गाड़ी चल रही है, शरीर की यात्रा हो रही। कोई कर्मों का उनके कर्माणि श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे कोई फर्क नहीं। स्थिति जीवन मुक्त, उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा की सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते रहते हैं। वो सब अकर्म होते हैं। वो शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसे बांधने वाले नहीं होते। यही स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कामना और संकल्प रहित कर्म उसे बांधते नहीं। सब कामना और संकल्प से कर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब बंधे हुए हैं। समारंभा, कह रहे कि ना कामना हो और ना कर्म करने की इच्छा हो, एक ये स्थिति होती है। ना कोई कामना है और ना कोई कर्म करने की इच्छा है, ये ज्यादा ठीक नहीं है। वो जैसे मोटर गैरेज में खड़ी है, ना इंजन चल रहा ना पहिया चल रहा है, नहीं, मोटर का प्रयोग चलने पे है, खड़ी है तो बात तो नहीं। न कामना है न कर्म है, ठीक नहीं। दूसरा है, कामना होती पर कर्म नहीं होती। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चल रहे, खड़ी खड़ी स्टार्ट कर दो, ये भी ठीक नहीं। फालतू में पेट्रोल खर्चा हो रहा है, इंजन चल रहा है। कामना है, इंजन चल रहा है, पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। तीसरा, कामना होती है और कर्म भी होती है। मोटर भी चालू है और पहिया भी चालू, अर्थात रफ्तार से चल रही है, ये भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कामना से कर्म होते जाएंगे, कर्म से कामना होती जाएगी, ये तो सृष्टि का चक्र चलता ही रहेगा। बोले कामना नहीं है पर कर्म हो रहे हैं, बोले ये ठीक है। क्या?
बोले निरापद ढलवा मार्ग है, इंजन बंद है, पेट्रोल का खर्चा नहीं पर गाड़ी चल रही, ये जरूरी है। ये सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त की ऐसी स्थिति होती है कि कामना संकल्प रहित है पर कर्म हो रहे हैं। शायद समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि गूढ़ विषय है, क्योंकि कामना और संकल्प में ये सब विचरण कर रहे, कैसे समझ पाएंगे। एक है जो कामना नहीं है और कर्म नहीं है, भगवान उनकी बड़ाई नहीं कर रहे। गाड़ी का प्रयोग क्या है? गाड़ी का प्रयोग है यात्रा होनी चाहिए, गैरेज में खड़े खड़े खराब हो जाएगी। शरीर का प्रयोग क्या है? जगत मंगल होना चाहिए। एक है कामना होती पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे, तो बोले ये भी ठीक नहीं। एक है कामना भी होती और कर्म भी होती, बोले ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, ये बंधन बना रहेगा। बोले ठीक क्या है? बोले कामना और संकल्प ना हो और कर्म हो, ये इंजन भी ना चले, पेट्रोल भी खर्चा ना हो, गाड़ी चल रही है। संकल्प कामना रहित भगवत चिंतन परायण महापुरुष से जो कर्म होते हैं वो जगत मंगल कारक होते हैं, और वो उसके बंधन कारक नहीं होते। किसी को भी किंचन मात्र मंगल नहीं हो सकता। ये महापुरुष जगत मंगलमय होते हैं, जिनकी ना कोई कामना है ना कोई संकल्प है, और भागवतिक कर्म हो रहे जगत मंगल के लिए। चौथी अवस्था ये उत्तम मानी गई है कि कामना संकल्प ना हो और कर्म हो। सबसे उत्तम उपासक वही है जो कोई संकल्प नहीं करता। बोले संकल्प ले लिया है, अब जा रहे हैं अमुक जगह, हम अनुष्ठान करेंगे, प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे तुम्हें क्या पता। संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का कि हम कोई संकल्प ही नहीं करेंगे, निरंतर भजन होगा। संकल्प केवल इस बात का कि हमारे अंदर कोई संकल्प ही विकल्प नहीं होगा। राधा राधा राधा, जब तक श्वास है तो राधा राधा चल रही। उत्तम उपासक वही है जिसके कोई कामना और संकल्प नहीं और भागवतिक कर्म हो रहे हैं। ऐसी अवस्था को भगवान ने सिद्ध महापुरुष कहा है, ज्ञानी कहा है, उसे पंडित कहा है। कोई कामना नहीं, कोई आपसे पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो आपके पास उत्तर नहीं होना चाहिए। नहीं, भजन करते हैं, मंगल होगा, कल्याण होगा, ये सब सुनने वालों की बातें हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए। आप भगवत मार्ग के पास, आप भजन क्यों करते हैं? ईमानदारी से खोजिए तो आपको उत्तर नहीं मिलना चाहिए। क्यों करते हैं पता नहीं। आप सेवा क्या चाहते हैं इससे? अगर पूछे कि वास्तविक क्या चाहते, तो यही चाहते हैं सेवा होती रहे। नहीं, इसका फल क्या है? यही सेवा होती रहे। भजन का फल क्या है? यही भजन होता रहे। आपके जीवन का फल क्या है? जीवन ऐसे ही व्यतीत हो, श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी का यश गाते हैं। नहीं, इसका फल क्या है? यही फल है, और कोई फल नहीं। कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। समारंभा, महापुरुषों के द्वारा ऐसे कर्म होते हैं सुचारू रूप से सांगोपांग सबका मंगल करने वाले। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, सर्वे उसके द्वारा सब के सब कर्म संकल्प और कामना रहित होते हैं। इसलिए कोई नहीं जान पाता, नहीं जान पाता। जैसे आपसे बार बार आप ऐसा कर, आप ऐसा कर, आप ऐसा, उनको लगता कुछ तो है मेरे में, कुछ तो है ऐसा। इतना प्यार क्यों, इतना क्यों हमारे को बार बार याद किया जा रहा है? बार बार कुछ तो है। हाँ है, तुम्हारे ऊपर हरिजू की कृपा हुई है, इसलिए है कि तुम्हारा मंगल हो जाए। तुम भ्रमित मत हो जाओ, किसी संकल्प विकल्प के कार्यों में उलझ मत जाओ। तुम्हारा ये जन्म श्री जी को मिल जाए, बस हरिजू की कृपा है तुम पर, इसलिए बार बार। और जिस दिन कृपा का शब्द हट जाए तो उस दिन तुम पहचानने में आने लायक भी नहीं हो। आप देख लो, पहचान में आने लायक हो। किस बात की पहचान है तुम्हारी, हमारी, तुम्हारी किस बात की पहचान? बोले हरिजू की कृपा है, इसलिए हरि के पार्षद हमको देख रहे हैं, डांट रहे हैं, संभाल रहे हैं, बस। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मैं कुछ हूं क्या, तो प्रार्थना करो श्री जी से कि एक बार कृपा हटाओ अपनी, फिर देखो हमारा क्या हाल होता है। फिर को तुम्हें कोई पूछे, कोई देखे,
और भगवान ने अपनी कृपा से कोई इशारा किया कि साइड में आ जाओ, तो इंसान की भी सामर्थ्य नहीं रह गई जो अपने को भगवान बन, इंसान भी बनने की सामर्थ्य नहीं रह गई। वो चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, या कोई भी बड़े से बड़ा हो, धूल धूसरित हो गए। इसलिए होश में, यदि संतों की कृपा हो रही है तो उसको ये मत समझो कि तुम कुछ हो, तुम रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, कुलवान हो, बुद्धिमान हो, या कुछ भी, कुछ नहीं हो तुम। सिर्फ तुम्हारे ऊपर हरि की कृपा है, इसलिए वो तुम्हें संभाल रहे हैं बस। तुम नहीं जान पाओगे, जैसे मां अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे संत जन देख लेते हैं कि हरि ने जब घसीटा है तो मेरे हरि का घसीटा हुआ माया ना घसीट पावे। आ तो इधर आ। एक महात्मा नाव में जा रहे थे, नाविक बीच में गया और बोले सावधान, जिसको तैरना आता हो कूद जाने की तैयारी रखो, क्योंकि नाव डूबने वाली है। महात्मा का 5 लीटर का कमंडल बड़ा था, भर भर के नदी से नाव में डालने लगे। वो भाव रहे हो, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। थोड़ा लंबी सांस ली और नाविक ने कहा भगवान की कृपा से भंवर से नाव पार हो चुकी, अब लगता है बच जाएगी। तो कमंडल भीतर से नाव में भर के बाहर डालने लगे। लोगों ने सोचा बाबा पागल है, लेकिन बहुत संतों को नाव में बैठाल के पार करता। जब सब यात्री चले गए तो महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, यद्यपि महात्माओं की लीलाएं बड़ी अव्यक्त होती। जब हमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो आपने भर भर के कमंडल नाव में डालना शुरू कर दिया, क्यों? बोले आपने कहा नाव डूबने वाली है तो हमें लगा कि मेरे प्यारे की इच्छा है नाव डूब जाए, तो हमने 5 कमंडल अपने और उनकी इच्छा में मिला दिया। और जब आपने कहा नाव बचने वाली तो पूरे कमंडल के पानी बाहर कर दिए। तो जैसी मेरी स्वामी की इच्छा वैसा मैं करता हूं, आप मत करना ऐसा। हाँ भैया, कोई नाव डूब रही है तो 10 कमंडल हमारी तरफ से भी उसमें पिटाई कर देंगे लोग। हाथ की ऐसी श्रद्धाले, ऐसे संत जन देखते हैं कि ये निकला संसार से किसी भी तरह से सही, तो मेरे स्वामी की इच्छा है कि निकल जाए, घसीटते हैं। और जब पता चला कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, इसका मतलब है कि स्वामी इसको कुछ पिटवाना चाहते हैं माया से, तो ऐसे हो जाते। देख लो, जब थप्पड़ खाना फिर पुकारना, फिर तुम्हारी तरफ देख लेंगे। तो जब किसी संत का कृपा अनुग्रह होता है तो पीछे पड़ जाते हो। ए भाई ऐसे नहीं, तुम्हारे साथ हंस रहे, तुम्हारे साथ खेल रहे हो, अंदर आग लगी हुई है, तुम उसको नहीं जान पाओगे। अंदर आग लगी हुई है, अंदर से वो विरहाग्नि में जल रहा है या प्रेमाग्नि में जल रहा है, और बाहर से वो मुस्कुरा के तुमसे बात कर रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। निकलो। सर्वे, उसके द्वारा सब की सब चेष्टाएं किसी कामना या संकल्प से नहीं होती, केवल जगत मंगल। केवल इस उपासक का चित्त चुरा कर अपहरण कर पियाजू के चरणों में डाल दें, इसका चित्त कहीं जा ना पावे। हंसना, बात करना, दुलार करना, उसको लगता है मेरे में कुछ तो है जो मेरे को देखकर, नहीं नहीं, तुम्हारे चित्त को चुराने के लिए से चित्त चुराया और श्री जी तक साइड में हो गए, सामने श्री जी, क्योंकि हमको श्री जी तक पहुंचाना है। आपके चित्त की भेंट आप नहीं पहुंचा सकते, हमारी केवल ड्यूटी है, हमारी केवल सेवा है आपके चित्त को पकड़ना और श्री जी के, हम पोस्टमैन हैं, और श्री जी की बात आप तक, निज मंत्र, शरणागत, प्रेम, रोज सत्संग। चलो, हमारा लक्ष्य है कि हमारी तरफ देखो सो हम हटे, श्री जी पीछे देखो, वो उनके लिए हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, हम उनके लिए पकड़ पाए। और जिन जिन उपासकों को ऐसा, वो देखो उनकी चित्तवृत्ति कहाँ है, हमारा मुस्कुराना, हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारी एक एक चेष्टा, आज तुम्हें अंतर की बात कह रहे हैं, हृदय से यही चाह है कि ये उपासक एकमात्र श्री जी का अनन्य बन जाए, इसे कोई भ्रष्ट न कर पावे, इसे कोई माया का पार्षद डगमगा न दे इस मार्ग से। बस सारी चेष्टा एकमात्र केवल अपनी प्रियाजू के लिए, किंचन मात्र उसका ना कोई स्वार्थ, ना कोई कामना, ना कोई संकल्प। अब वो धीरे 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 अंतर आए, अब एकदम साइड। अब स्थिति क्या है? श्री जी और आप, श्री जी और आप। क्यों? ये बीच में जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है नासवान है, आज बोल रहा है कल नहीं बोलेगा, आज सामने बैठा है कल नहीं बैठा रहेगा। ये एक व्यक्तित्व है, ये ब्रह्म नहीं है।
जो ब्रह्म है उससे संबंध कराने के लिए है। इसका जो सारा नाटक है वो केवल आपके चित्त को चुरा के प्रियजू तक पहुंचाने, चाहे वो रोष भरा हो या प्यार भरा हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, कर्मों का संबंध शरीर से है और हृदय का संबंध प्रभु से है। यह है भक्त का जीवन। और ज्ञानी स्वरूप में स्थित रहता है, ना शरीर से संबंध रखता है, ना कर्मों से संबंध रखता है। इसलिए उसका ना आरंभ होता है ना अंत होता है, वो अनंत महिमा में स्थित होता है। शरीर और क्रियाएं संसार प्रकृति से अभिन्न हैं, स्वरूप और परमात्मा ये अभिन्न है। डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। स्वरूप और परमात्मा तत्व ये अभिन्न है, शरीर और क्रिया ये अभिन्न है। तो न शरीर से मतलब है न क्रिया से मतलब है उस ज्ञानी महापुरुष को। और भक्त शरीर और क्रियाएं सब प्रभु को समर्पित कर चुका है, इसलिए कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। तमाहु पंडितम बुधाहा, जो कामना संकल्प का त्याग करके जगत मंगल के लिए कर्म होते रहते हैं, भगवान करे तमाहु पंडितम बुधाहा, वो परम ज्ञानी हैं। कर्मों का त्यागी तो लगेगा कर्मों का त्यागी है, लेकिन कर्म करता हुआ कर्म फल और कर्म संकल्प का त्यागी, ये सबसे बड़ा महापुरुष है। ये भगवान है। भगवान को कुछ प्राप्त करना है क्या, फिर भी कर्म में लगते हैं ना। पूरे जीवन चरित्र को पढ़ करके देखिए, ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं। बाहर से कर्म त्याग करने की महिमा नहीं है, कामना और कर्म फल त्याग करके कर्म करने की महिमा है। अच्छे से समझ लो, कायर बन करके बैठने की महिमा नहीं है। संकल्प और फल के त्याग का, ममता और आसक्ति के त्याग का फल। कर्म कर रहे हैं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई फलाकांक्षा नहीं, शास्त्र सम्मत कर्म हो रहा है, उससे जगत मंगल होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होता है, जल में रहता है, लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही वो महापुरुष संसार में पैदा हुआ, संसार के कार्य कर रहा है, लेकिन निर्लिप्त रहता है।